बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आज हम एनपीओ का ईयर 2007 का पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, गिवन अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2008 इज गिवन बिलो। हमें रिसिप्ट और पेमेंट का कॉलम दिया हुआ है। तो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के कॉलम में आते हैं। बैलेंस दिया हुआ है जनवरी 1 2008 को। कलेक्शन फ्रॉम मैचेस दी हुई है हमें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। और बस अब हम आते हैं उसकी सामने वाली साइड पे, पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड हमारा डील करता है एक्सपेंडिचर की तरफ। तो हम पेमेंट में हमारे पास परचेज ऑफ इक्विपमेंट, स्टेडियम रेंट, पेंटिंग एंड स्टेशनरी, सेक्रेटरी का एक्सपेंस, इक्विपमेंट रिपेयर्स, ग्राउंडमैन वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी हुई है नीचे की तरफ। Additional information on December 31st 2008, on January 1st 2008, equipment inventory is valued at 375,000. इसके बाद कुछ दिए हुए डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज चार्ज एट द रेट 20% पर ईयर। डेप्रिसिएशन हमारे पास 20% के रेट पर चार्ज होता है और जनवरी 1 को हमारे पास 3,75,000 की मशीन मौजूद है। अब प्रीपेड रेंट जो हमने रेंट पे कर दिया है अपने ऊपर लागू होने से पहले, तो वो हमारे पास 45,000। फिर इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस 24,750 है। आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल, ठीक है। रिक्वायरमेंट में आते हैं तो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2008। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है साल के आखिर का, और बैलेंस शीट बनानी है साल के आखिर में। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। अच्छा, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा तो उसका कुछ फॉर्मेट हमें बनाना होगा। फॉर्मेट के भी यकीनन नंबर होते हैं कुछ। तो पहले हम एंटिटी का नाम लिख लेंगे, अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब। इसके बाद जो हम बनाने जा रहे हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका भी नाम लिख लिया। फिर इसके बाद कब बनाने जा रहे हैं, तो फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2008। अब एक्सपेंडिचर कॉलम पहले हम बनाएंगे, बाद में इनकम कॉलम बनाएंगे। एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है पेमेंट कॉलम से, तो हम पहले पेमेंट को देखेंगे। अभी हमें स्टेडियम एंड रेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्टेडियम एंड रेंट हमारे को दिया हुआ है 2,25,000 रुपये। और नीचे से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, हाँ ये मौजूद है हमारे पास। रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन 45,000, और वो भी प्रीपेड। इसका मतलब हमने पहले से पे कर चुके हैं। तो 2,25,000 में से 45,000 को हम डिडक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारी एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगी। इसी तरीके से अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास कितने दिए हुए, 48,750 हमारा खर्चा है। और नीचे इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास और ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस फॉर 24,750, इसका मतलब पेबल है, और आज नहीं तो कल हम वो पे करेंगे तो वो हमारा खर्चा बन जाएगी। तो 48,750 में हम 24,750 ऐड कर देंगे। 48,750 प्लस 24,750। इसी तरीके से हम मजीद एक्सपेंसेस को भी देख लेते हैं। मजीद एक्सपेंसेस हमारा सेक्रेटरी एक्सपेंस बिल्कुल हमारा एक्सपेंडिचर कॉलम का पार्ट बनेगा। इक्विपमेंट रिपेयर्स ये भी हमारा पार्ट बनेगा एक्सपेंडिचर कॉलम का। फिर ग्राउंडमैन वेजेस ये भी हमारे पास एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। इक्विपमेंट रिपेयर्स 34,500, ग्राउंडमैन वेजेस 390,000 एंड 49,500 हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंस। ये सारे कॉलम हमने ऊपर से कॉपी आउट कर लिए। अच्छा, अब बात बची ऊपर जो परचेज ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो पहले हम ये हमारा एसेट है। तो अब 93,750, और नीचे कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हमारे पास साल के शुरू में 3,75,000 रुपये की इक्विपमेंट पड़ेगी। तो तीन दोनों को ऐड करेंगे, 3,75,000 प्लस 93,750। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 20% पर, तो हम 20% डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से एक्सपेंडिचर के कॉलम में ऐड हो जाएगा 93,750। इन सब एक्सपेंडिचर का हम सम ले लेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे इनकम की साइड पर। अब इनकम की साइड पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम मैचेस दी हुई है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है। तो अब साल के शुरू में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन मौजूद तो नहीं है। इसका मतलब ये सेम टू सेम
कॉपी आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो हमने एज इट इज इधर कॉपी आउट कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों का हमने सम लिया 1473750। अगर हमारे इनकम ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे एक्सपेंडिचर तो ये हमारे पास होगा सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे हमारे इनकम से तो हम लिखेंगे लॉस ओवर इनकम। तो अभी हमारे पास 1473750 माइनस 92950, तो इसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है, तो सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर 544,500 हमारा सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर आके दोनों अकाउंट हमारे बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो अब बैलेंस शीट पे हमारे पास क्या है, अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब, वही ऊपर की तरह हमने पहले एंटिटी का नाम लिख लिया। फिर हम क्या बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। फिर कब बनाने जा रहे हैं, दिसंबर 31 को, तो हमने वो भी लिख लिया। इसी तरीके से इसके फॉर्मेट के भी कुछ नंबर्स होते हैं, तो फॉर्मेट आप ध्यान से बनाइएगा। अब हम आते हैं एसेट। पहले हम एसेट में देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। एसेट में हमारे पास मौजूद है प्रीपेड रेंट मौजूद है और एक इक्विपमेंट मौजूद है। पहले हम इसको करंट एसेट लिख लेते हैं। तो करंट एसेट में हमारे पास मौजूद है 45,000 के नाम से प्रीपेड रेंट। तो वो प्रीपेड रेंट हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब कोई हमारे पास बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से दिए हुए नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ना ही हमें कुछ कैश दिया हुआ है, तो अब कैश निकालने के लिए हम ये करेंगे कि सारे रिसिप्ट के बैलेंसेस को माइनस कर देंगे सारे पेमेंट्स के बैलेंसेस से। तो हमारे पास आ जाएगा कैश 659,250। इसकी वर्किंग मैंने आपको नीचे दिखाई है, ये देखिए। सारे हमने रिसिप्ट की साइड को ऐड सम कर लिया, फिर इसमें से पेमेंट्स के सारे बैलेंसेस को हमने लेस कर दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बची कैश के नाम से 659,250। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं नॉन करंट एसेट की तरफ। तो इक्विपमेंट हमारा नॉन करंट एसेट है। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट में किस तरीके से होगा कि साल के शुरू में 3,75,000 की हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद थी और हमने कुछ परचेज की 93,750। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 468,750। 468,750। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे 20%। तो ये हमारे पास बन जाएगा 468,750 का 20% 93,750 पे। 468,750 में से जब 93,750 माइनस करेंगे तो टोटल नॉन करंट एसेट हमारे पास आ जाएंगे 375,000। अब 375,000 अब टोटल एसेट हम निकाल लेंगे तो 704,250 प्लस 375,000, इन दोनों का सम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 107,9,250। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इक्विटीज की तरफ, लाइबिलिटीज सेक्शन की तरफ। तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग चार्जेस 24,750, वो हम इधर लिख लेंगे। इसके अलावा और कोई मजीद लाइबिलिटी हमें दी हुई नहीं है। तो हम चलते हैं अपने ऑनर्स इक्विटी की तरफ। अच्छा, अब ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास एक अक्यूमुलेटेड फंड से मुतालिक एक अकाउंट होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका कुछ इस तरीके से है कि कैपिटल एट स्टार्ट जैसे हम सिंगल एंट्री में कैलकुलेट करते थे, इस तरीके से यहाँ पे भी साल के शुरू में जो एसेट्स होंगे उसमें से साल के शुरू की लाइबिलिटीज को हम लेस कर देंगे। तो साल के शुरू में हमारे पास 375,000 की इक्विपमेंट्स मौजूद थी और साल के शुरू में हमारा बैलेंस था 135,000। इसके अलावा मजीद और कुछ साल के शुरू में हमारे पास नहीं है। जो 24,750 है वो भी साल के दरमियान की, साल के आखिर की लाइबिलिटी है, दिसंबर 31 की। तो इन दो बैलेंसेस को हम ऐड करके 5,10,000 लिख लेंगे। फिर सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है 5,44,500, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,05,4,500। फिर इसके बाद 24,750 प्लस 1,05,4,500 को हम ऐड करेंगे। इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1,07,9,250। तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो जाएगी 1,07,9,250 1,07,9,250। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।